अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें जो साक्षात्कार प्रतियोगी परीक्षा है उसमें ओबीसी एससी एसटी को फिक्स करने की मांग की है। मेरे साथ बात करने के लिए मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, अनुप्रिया पटेल जी ने एक पत्र लिखा है जिसमें जो साक्षात्कार प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें एससी एसटी और जो ओबीसी वर्ग है उनकी सीटों को आरक्षित करने की मांग की है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? अब उनके पत्र का जवाब तो लगभग वही दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आरक्षण एक ऐसा विषय है कि इसको ठीक से जिसने भी टैकल नहीं किया वो उसका नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस ने नहीं टैकल किया, भेदभाव किया। 18% निषादों के आरक्षण की फाइलें 2012 में मुकुल वासनिक शैलजा ने उनके देख रेख में जो है 23% आरक्षण का लाभ लेदरमैन ने उठा लिया। आयोग में ऐसे लोगों को रखा जो आंख बंद रहे, लुटता रहे, सभी 66 समूहों के साथ भेदभाव। मुकुल वासनिक और शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखाना पड़ा। 18% आबादी नाराज हुई कांग्रेस से। देश के निषाद इकट्ठे हुए मालवंकर हाल में। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उसमें दोनों दिन गए। उन्होंने कहा इनकी दशा एससी एसटी से भी खराब है, लेकिन कोई बात नहीं हुआ। क्रिमिनल टाइप से एक इंक्वायरी कमेटी था समय नगर 1949-50 का था कि ये निषाद जो है राम को पार उतारने वाले, गंगा पार उतारने वाले और अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले हैं। इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा गया है। 74 टाइप्स का रिजर्वेशन विशेष व्यवस्था देने की बात कही। ये जातियाँ पाइपलाइन पॉलीथीन रोड पर घूम रही हैं। एक साथ क्या न्याय किया? नतीजा देख लो कांग्रेस कहाँ चली। उनके सहयोगी सपा बसपा मौका मिले तो 23% लेदरमैन, 27% मिल्कमैन, तो फिर बाकी जातियाँ कहाँ चली गई? आरक्षण के नाम पर आप देख रहे होंगे कि डरवा कर जो जातियाँ आरक्षण का लाभ ले रहे थे, आरक्षण संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, डर के मारे 37 सीट जितवा दिया उत्तर प्रदेश में। तो आज के दिन में आरक्षण बड़ा गंभीर विषय है। निषादों ने कहा यार मेरा आरक्षण कहाँ गया? माननीय योगी जी उठाते थे सदन में, जब भी थे हमसे पहले वो आवाज़ उठाते रहे इनके। हम 14 प्रदेशों में अनुसूचित जाति की सूची, यही हमारा 1961 तक हमारी गिनती 61 में गिनती हुई 70 लाख, 91 तक एससी में थे, 91 में हमारे नाम को प्रवासी जातियों को ओबीसी में डाल दिया गया। जब हम 70 लाख थे फिर गिनती में 7000 कर दिया। तो ये 31 दिसंबर 2016 को हमें ओबीसी से राज्यपाल ने निकाल दिया नोटिफिकेशन। हम ओबीसी में नहीं है तो हैं कहाँ, लटकू राम बन के घूम रहे हैं। तो ये एक बिंदु है कि माननीय योगी जी ने आरक्षण के मुद्दे पर हमने जगाया, लोगों को बताया, और आज वो कह रहे हैं कि भाई हमारा कहाँ है, और वो देखना शुरू किए। तो भाई ये पता चला कि लिखा तो माननीय योगी जी ने पत्र आरजीआई को, आरजीआई ने कह भी दिया केवट मल्ला मझवार दिशा निर्देश मांगा था। जब दिशा निर्देश मांगा था तो आरजीआई को पत्र मुख्यमंत्री को वापस करना चाहिए, न कि उसने भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को, फिर और लटक गए। जब यहीं बगल में उत्तराखंड में एक शासनादेश हुआ कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, तो उसमें सभी जाति प्रजापति हुए। तो उत्तर प्रदेश में भी एक शासनादेश जारी होगा, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलार, खरोट, कोली 7 नाम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। आगे उनकी पर्यायवाची लिख दे केवट मल्ला, ये तो गिनती कराया राज्यपाल ने। तो ये जातियों का जो मामला है, इसको लेकर जब निषाद भी आरक्षण सपा चिल्ला रही थी गायब राम ये हो जाए, तो उनके मन में यार कुछ नहीं है, ऐसे ही है। वो भी उदासीन हो गया, घर में बैठ गया। 23 में भाई 2019 में बहुत जोश में था, 22 में जोश में था। अब आरक्षण का मुद्दा नहीं हल होगा तो काहे हमारे साथ रहे। क्या लगता है जो यूपी में एनडीए को कम सीट आई है यही आरक्षण मुद्दा था, और जो संविधान को लेकर विपक्ष ने वो किया, एनडीए की जो सीट कम आई है यही वजह थी? निश्चित रूप से आरक्षण तुम्हारा छीना जाएगा, संविधान खत्म हो जाए, 400 पार होगा, तो वो जो मिल्कमैन है उनके साथ और जातियाँ जो, और लेदरमैन हैं उनके साथ और जातियाँ जो उसका फ़ायदा पूरा ले रहे हैं। बाकी तो हमारे लोग ऐसा नहीं रहा। तथा हमारे कहने का मतलब है कि जो जातियाँ राज्यपाल ने निकाल दिया नोटिफिकेशन करके कि केवट मल्ला, माझी, राजगुण, ये जातियाँ केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, एक बार बात हम तो रहे, ये ओबीसी नहीं है। तो हमारा उस ओबीसी का जो लिस्ट जो 27% का आरक्षण है उसको हटा दें। क्यों नहीं उसमें से काटा जा रहा है, इसकी बात ये लोग विपक्ष करें और हमको एससी में जोड़ दिया जाए। ऑटोमेटिकली 50 के अंदर रहेगा। और दूसरे प्रदेशों में 23% से ज़्यादा आरक्षण भी है।
तो हम कहते हैं कि ये विसंगति दूर आसानी जब तक नहीं होगा तब तक हमको लगता है कि नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि चर्चा से होनी चाहिए, पत्र तो है ही है, चर्चा पर होनी चाहिए और चर्चा हमने जारी कर रखी है। और जल्दी देखो प्रदेश भर से लोग आए हैं, अब ये कह रहे हैं भाई आगे हम किस मुंह से वोट मांगेंगे और कैसे हम जाएंगे। हम अपने मुद्दे को, हमारी चर्चा नहीं, 10% आरक्षण अपर कास्ट को हो गया, महिलाओं का 33, हमारा तो आरक्षण लिखा हुआ है, खाली परिभाषित नहीं हो रहा है, तो परिभाषित करा दीजिए। इतना छोटा काम नहीं हो रहा है तो फिर बड़े काम के लिए क्या है। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ, बात भी कर रहा हूँ और संभवतः अब जल्दी इस सब मुद्दे को हल हो जाएगा, क्योंकि इस आरक्षण शब्द बड़ा सेंसिटिव है। ठीक से टैकल न करने के नाते पिछली सरकारों ने भी इस बार आरक्षण के मुद्दे में हमने भी 37 सीटें खुआई हैं। तो इस मुद्दे को अभी 18% आबादी उत्तर प्रदेश की, फिर अभी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, जो हमारी हिंदी भाषी क्षेत्र है, क्या नाम है, बिहार है, इसमें सारे हम 14 राज्यों में 80 में हैं। दिल्ली से जो रुपया आता है वो माना जाता है कि भाई निषाद 80 में है तो उसको 60% सब्सिडी है, और यहाँ 80 में है नहीं, उसको 40% है। अब उसी के सामने मत्स्य विभाग में 60% सब्सिडी लेता है एससी का, और निषाद 40% पाता है। तो ये देखिए कैसे वो इससे उपैसित तो महसूस करता है। तो इस सब विसंगति को दूर करने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। जब अब हमको लगता है कि अभी शीर्ष नेतृत्व से मिल के आए, गृह मंत्री से आरक्षण के मुद्दे से क्या आया हूँ साहब, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलूँगा, फिर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और महामंत्री हैं, जो भी उसकी ग्रुप है, उससे इस बात को रखेंगे कि इस मामले को बहुत आसान तरीका है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में हो गया वैसे यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा नाम ओबीसी से हटाना है और इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ हटा दीजिए, दिल्ली भेज के जोड़वा दीजिए, केंद्र में सरकार हमारी है, वो बहुत आसान तरीका है। एक और सवाल है, नीट परीक्षा और इसके अलावा तमाम पेपर लीक का मामला चल रहा है। आप ही की जो एनडीए गठबंधन है उसमें एक पार्टी है सुभाषपा, विधायक हैं बेदी राम, उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लग रहा, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, कई मुकदमे की पुरानी उनकी हिस्ट्री शीट भी सामने आई है। तो किस तरह आप देखते हैं? देखिए, किसी के बारे में कुछ चलता हो, मुद्दा तो पेपर लीक का गंभीर है। किसी का मामला आता तो जब तक जांच में तथ्य सामने नहीं आ जाए और अगर उसमें जब तक प्रमाणित कुछ न हो जाए तब तक कुछ बोलना ठीक नहीं रहता। और हमारी सरकार कभी कभी मुद्दे जब आते हैं तो निश्चित रूप से उस पर पहल करके उससे जैसा होता जांच कराते हैं, जांच में अगर दोषी होता तो कार्रवाई भी होती है। नहीं, वीडियो में वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि पेपर वो आराम से लीक करा सकते हैं। जो वायरल हुई है वीडियो, उसमें वो खुद दिख रहे हैं। अब मैंने कहा ना कि कोई भी मामला है वो एक जांच एक संबंधित है कि उसमें क्या सच्चाई है, क्या चाहे तब जांच में सही आ जाए, अगर जांच में दोषी हो जाए तो फिर उस पर तब बयान किया जाए, उससे पहले कुछ बयान देना ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंत्री संजय निषाद थे, जिनका कहना है कि जो मल्लाह बिरादरी है उसको एससी में रखना चाहिए क्योंकि वो अधर में लटके हुए हैं। कैमरा पर्सन निखिल गौड़ के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।